अजय जी, जो आप शब्द लिख रहे हो वो सज्जन हमारा फोन नहीं उठाते हैं। एक बार उठाया था, उस दिन उन्हें कुछ तकलीफ थी इसलिए उन्होंने उठाया था। और मेरा मानना है कि कम से कम अपने साथी को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम अश्रु तो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। ये शिक्षा मित्र ब्रजेश कुमार जी हैं, अगर सही इनका फोटो है तो प्राथमिक विद्यालय कुआं गांव, ब्लॉक औरैया, जनपद औरैया, जो काफी समय से अवसाद एवं मधुमेह और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण आज सुबह 4 बजे इस दुनिया से चले गए। इंतजार में रहे मुझे भी कुछ मिलेगा, मेरे भी परिवार के हाथ कुछ आएगा, लेकिन आज इन्हें खाली हाथ जाना पड़ा। श्रावस्ती जिले में स्कूलों को बंद करने के आदेश पर स्थानीय लोग भड़क गए हैं और बड़ा विरोध हो गया है, भयंकर। 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने का विरोध हो गया है जमकर। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद करने की तैयारी की। विद्यालयों की पेयरिंग नजदीकी स्कूलों में करने के निर्देश दिए। जिला खंड शिक्षा अधिकारी ने तैयार की स्कूलों की सूची। विद्यालय बंद करने के फैसले का अभिभावकों ने विरोध कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों पर शिक्षकों को दबाव में लाने का आरोप है। बैठक में होगी छात्रों व शिक्षकों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्ताव पर लिया जाएगा अंतिम निर्णय। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। विरोध तो होगा, उसे रोकेगा कौन? क्योंकि देख रहे हैं जिस हिसाब से ये सब चल रहा है, जिस हिसाब से ये सब हो रहा है, उससे सबको कष्ट हो रहा भैया। सबकी जान निकली जा रही है। सब किसी की पता नहीं भैया, हितैषी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लगातार लोगों से कहा जा रहा है, लेकिन कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है ये नहीं कह सकते। शिक्षा मित्र साथी के हालात और मजबूरियां देखकर ये लग रहा है कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या होगा इस सब परेशानी भरे सबब का, चुनौतियों का, सिस्टम का और हालातों का। क्या कहा जाए? कभी कभी तो यह समझ में आता है कि वास्तविक गलतियां होती हैं लोगों से, उन गलतियों का कोई निस्तारण नहीं होता है और वो गलतियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लोगों की जान हाथ में से यूं निकलती चली जाती है जैसे मान लीजिए कुछ हुआ ही ना हो। आखिर ये सब कैसे? आज की तारीख में हम बात करें, एक चीज समझ में आती है कि आखिर क्या कारण थे, क्या गलतियां थी, क्या हमसे चूक हो गई। हमारे एक एक कर साथी निकलते चले गए। हमारे साथ आसिफ बारसी साहब आ गए हैं। आपने सुझाव दिया, हमने प्रयास किया है उस सुझाव का, लेकिन मजबूर इस बात को है कि शिक्षा मित्र ही वहां हमें नहीं किसी परिवार का नंबर दे पाए। और चूंकि इतने संसाधन हमारे हैं नहीं हमारे पास कि हम हर जिले में अपना आदमी नियुक्त रखें और हम कर पाए। हम इतने कम संसाधन पर भी जो आवाज उठा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, और इतने कष्ट झेल कर उठा रहे हैं जिसका भी कोई जवाब नहीं है। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, हम पर एक अपनी गाड़ी थी, दबाव पर दबाव बढ़ते चले गए। ऑफिस कैसे भी चले, गाड़ी भी सेल कर दी, अपनी कुछ संसाधन से वो भी सब बेच। बदतर जिंदगी जी रहा हूं और कभी पीछे नहीं हटूंगा, अपने मन से कभी मुकरूंगा नहीं।
और जहां मौका मिलेगा वहां हम चोट करने से भी बाज नहीं आएंगे।